देखो प्रीतु स्टडी क्लासेस पे फिर नया क्वेश्चन आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखो। और अवकलन का धीरे धीरे अब ये लास्ट चरण चल रहा है। अब अवकलन के बाद अवकल के समीकरण का भी हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे। तो देखो बेटा, y बराबर ई ए कास इनवर्स एक्स माइनस एक से बड़ा और बराबर एक्स है, बड़ा और बराबर एक है। तो सिद्ध कीजिए इतना के बराबर लाना है। सीरियस हो जाओ, जीरो आएगा कैसे? देखो आओ सजा के खूब लगाते हैं सवाल। y बराबर ई ए कास इनवर्स, संतुष्ट हो सब बच्चा? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? ए बेटा के करे सापेक्ष हो यक्स के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर सब संतुष्ट हो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बटा के डी एक्स। ई पे एक्स का फार्मूला होता है ई पे एक्स। तो हम लोग ई ए कास इनवर्स फिर से डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? घात का ए कास इनवर्स। फिर बाबू ई ए कास इनवर्स। अच्छा ये सुनो मेरी बात एक मिनट बेटा, इसके जगह ये सवाल है ना, इसके बराबर क्या लिखा हुआ है? y। तो अगर मैं यहां y लिख देता हूं तो तुम लोगों को कोई दिक्कत? इतना के जगह मैंने क्या लिखा? y लिखा। a अपने स्थान पे कास इनवर्स का सूत्र माइनस एक बटा वन माइनस एक्स स्क्वायर किसके बराबर चल रहा है? डी वाई बटा के डी एक्स के। एक लाइन और बढ़ाते हैं, डी वाई बटा डी एक्स। इसका इसमें क्या करेंगे? गुणा। तो माइनस ए वाई वन माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। यहां तक समझते चलो एकदम ध्यान से, नहीं आएगा तो कहना। इसका इसमें क्या करोगे? गुणा। तिर्यक गुणा करोगे तो तिर्यक गुणा करोगे तो क्या आएगा बेटा? वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स माइनस ए वाई। अभी जो बात मैं लिखने जा रहा हूं कहीं लिखा नहीं है, मैं लिख के समझा देता हूं। दोनों पक्षों का क्या करने पर? वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। सीरियस हो जाओ, काहे वर्ग हो रहा है? कड़ी को हटाने के लिए। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो कड़ी जो लिखा है ना, कड़ी का काम क्या हो जाएगा? मेरा खत्म हो जाएगा। तो हो जाएगा। अब करके हम दिखा देते हैं, रुको एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो, इतना स्टेप बाय स्टेप चलो। यहां पे होल स्क्वायर हो गया, डी वाई डी एक्स पर भी होल स्क्वायर हो गया, यहां पर भी क्या हो गया? होल स्क्वायर। देखो ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे मेरा क्या नहीं हुआ है? होल स्क्वायर नहीं हुआ है। कड़ी से कड़ी का काम खत्म। बचेगा क्या? वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे होगा डी वाई बटा डी एक्स पे कै घात चलेगा बाबू? दो घात। यहां ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस से माइनस का काम खत्म हो गया। फिर इसके बाद पुनः इतने से नहीं होगा, मुझे चाहिए सिद्ध करने में कै बार? दो बार। पुनः एक्स के सापेक्ष क्या अवकलन करने पर। सीरियस हो जाओ बेटा, इसको मानो ये जो लिखा है u, इसको मानो v। ध्यान से, u v कैसे करोगे? वन माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स किसका?
डी वाई बटा डी एक्स के किस चीज का होल स्क्वायर प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी बाई डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया यहां तक? किसी सबका सेट कर लिए बराबर। ये बेटा है दो अपने स्थान y पे 2 का जब तो क्या होगा 2y y का सब संतुष्ट है यहां तक, क्यों कि कहीं दुख तकलीफ नहीं है। अब सुनो मेरी बात, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब इसका करेंगे तो 2 कहां आगे बचेगा, क्या बचेगा कि नहीं बचेगा? ध्यान से समझना, ये यही रहस्य है। ये बात समझ में आ गया, सवाल समझ में आ गया। 2 कहां जाएगा आगे बचेगा डी बाई डी एक्स, पुनः फिर से अवकलन होगा। किसका होगा बता दो तुम? डी वाई बटा डी एक्स का। ओके क्लियर? प्लस ये वाला है अपने स्थान पे, इससे हमसे कोई भी 1% का लेना देना नहीं है। यहां पे करेंगे बेटा तो 1 का 0 माइनस, ठीक। फिर ए स्क्वायर 2y डी वाई बटा के डी एक्स। कोई दिक्कत किसी को है तो बता दो मुझे यहाँ तक। अब मुझे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है। अब हम जिस लड़के को खड़ा करेंगे वही आकर यहाँ पे बताएगा। मैं पूछ रहा हूं यहां के बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 डी वाई यहाँ पे डी एक्स, ध्यान से। और जब डी का डी में गुणा होगा डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बटा डी एक्स पे का हो होल स्क्वायर, और 0 में से घटेगा तो क्या बचेगा माइनस, क्या बचेगा 2x बराबर ए स्क्वायर 2y डी वाई बटा के डी एक्स। सवाल हमारी लग गई है, लगभग जो मुझे सिद्ध करना है वो मुझे नजर आ रहा है। तो देखो क्या क्या नजर आ रहा है, ये चीज मिल रहा है, ये वाला पार्ट मुझे मिल रहा है, और माइनस एक्स भी मिल रहा है। डी बाई डी एक्स सिंगल है, यहाँ कितना है डबल है। तो एक काम करते हैं, बाहर लल्ला कामन कर दा, डी वाई और 2 भी कामन कर ला। अरे बाहर हमरे चला लोगन एकदम सही बता दहला, डी वाई बटा के डी एक्स हो गया यहाँ तक कामन। अब बचल का अपने पास, बचल अपने पास देखा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचल, डी स्क्वायर वाई बचल हमन का, एक ब्रैकेट में लिखा। फिर का बचल है जा 2 ठे रहल है ना, एक हक ठे लहाय रहला, एक हक ठे लहाय रहला, प्लस माइनस माइनस का बचल 1 और डी वाई और यहाँ डी एक्स बराबर ए स्क्वायर 2y डी वाई और डी एक्स। हेहू पटवा कटल कि ना, डी वाई डी एक्स से कट गयल, 2 से 2 कट गयल। अब हमहन के जौन सवाल में दहले ह काका बचल, तो देखा तो नीचे तक लाना बेटा, क्या क्या बच्चा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स। कहो हे ई बचल कि ना। अब प्लस जब एक पट्टी आई तो का हो जी माइनस, तो एक लाइन और बढ़ा देते, वरना नीचे तक कर देना बेटा। ये डी स्क्वायर या यहां पे मैं कर देता हूं, क्योंकि सबको देखो जितने बच्चे हो सबको आंसर समझ में आ गया। प्लस आएगा तो माइनस, जब कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। तो ये जो लिखा है ना इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूं। तो देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस एक्स लिखा हुआ है, डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है, प्लस आएगा तो माइनस, बराबर में क्या बचेगा 0। यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। और कहां पे बेटा यहाँ पे थोड़ा सा लाइटिंग आ रही है, इसको थोड़ा सा नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसके लिए भी नीचे लिख देता हूं, क्योंकि केवल मुझे सुनो मेरी बात,
केवल मुझे, अच्छा ये नीचे तो दिख रहा है, देखो ना नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां तक आ रहा है, देखो। तो बस यही मैं लिख देता हूं 1 माइनस एक्स पे स्क्वायर डी पे 2 घात डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बटा डी एक्स प्लस आएगा तो माइनस बराबर में क्या होगा 0। यही चीज ये जो मैं आंसर लिखा हूं इसी को हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। बस यही हमारा